हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा RPF 199 चैनल में। तो आप सबके लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन सब लेके आ गए हैं। तो आप लोगों को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति मापा जाता है किसके आधार पर? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कार्यबल की जनसंख्या में लेकर वर्ष से वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो 15,64 15 से लेकर 64 तक को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है? तो बंद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंद। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की कीमत की घोषणा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम भंडार मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम भंडार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है? तो संघ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है? तो वीटो। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीटो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9A। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? तो वेती। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेती। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में नाम से जाने लगा। तो चाहमानों से हमारा निकलता है चौहान। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस शास्त्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो 1925 ईस्वी कानपुर में बनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, असबरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंदू। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? तो 1920 में शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार
देख सकते हैं किसने शुरू किया था। देख सकते हैं, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख सकते हैं यहीं तक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ों रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी नया महाअभियान को मंजूरी दे दी? तो 24.104 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ यह उत्तर से पूर्वी भारत के दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सी वनस्पति गंगा महानदी कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती हैं? आच्छादित आच्छादित करती हैं। तो गरान मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरान मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अनाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ ही हैं सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती हैं क्या कहलाती हैं? तंतु। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो फूल। यह वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो फूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए उत्पादन करता है। तो रोग प्रतिकारक को उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी से गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? तो रेयान को ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इंडिकेटर रसायन। यह इंडिकेटर एक प्रकार का रसायन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो पानी की और ऑक्सीजन की। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी ऑक्सीजन दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को कहा जाता है? तो गांधी का दौर कहा जाता है। गांधी का दौर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? तो मेजबान के पेट में टेपवर्म। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के फूल योग को क्या कहा जाता है? तो प्रजाति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजाति।
क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकप्रिय करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर जेटी 60S ने 01 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? तो जापान में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो मंद विरूपण क्रीप, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1915 ईस्वी में लौट आए थे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बेन किंगस्ले से संबंधित है, तो किनसे संबंधित है? क्वेश्चन कह रहा है बेन किंगस्ले किससे संबंधित है? तो मोशन पिक्चर से, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोशन पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है वायु में ध्वनि की गति तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु के रूप में जानी जाती है? तो इंस्ट्रक्चर, ये गलत हो जाएगा, सुपरसोनिक ये भी गलत, सोलर भी गलत, अल्ट्रासोनिक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 सुपरसोनिक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है? किस चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी भी चश्मे की सहायता से किस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इंफ्रासोनिक या नहीं, इसे तो ठीक किया जा सकता है चश्मा से। दूरदृष्टि दोष, इसे भी ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, इसे भी। हाइपरमेट्रोपिया, इसे भी ठीक किया जा सकता है चश्मा से। तो फिर आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आंसर इसका होगा किस चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन से बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है चश्मे से? हाँ, याद आ गया, मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है मोतियाबिंद, लेकिन मोतियाबिंद आपका 38 का आंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी मजबूती इसके ध्रुव के मध्य वायु अंतराल के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो पर्यवेक्षी संस्था है, पर्यवेक्षी संस्था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो अकबर का निवास स्थान आगरा में था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है DNS से क्या तात्पर्य है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग पर प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता किया? तो अमेजन के साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भूटान राजतंत्र हिमालय के किस दिशा में स्थित है? तो पूर्वी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? तो वीरदास ने, यह एक कलाकार था वीरदास। ऑप्शन नंबर 4 आपका है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, किस इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का है रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राय प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 49 का है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक को हम जिसे लाल सूची भी कहते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो यह एक भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का है अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 का है भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया था? कौन किया था? तो पंकज आडवाणी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी ने किया था। तो फिर आज का क्वेश्चन यहीं तक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक चैनल को करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय।